स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं शामली के कैराना में सीएम योगी आदित्यनाथ की जो एक जनसभा थी, उसमें उन्होंने एक बयान दिया है कि चौधरी चरण सिंह की तुलना उन्होंने सुरेश राणा से की है। तो क्या ये बयान बिल्कुल सटीक बैठता है? चौधरी चरण सिंह कई बार MP, MLA, उत्तर प्रदेश के 2 बार सीएम रहे, वित्त मंत्री रहे, देश के उप प्रधानमंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे और कई ऐसे पदों पर सुशोभित रहे कि उनकी तुलना हम सुरेश राणा से क्या कर सकते हैं। इस बयान से कहीं ना कहीं किसानों में और जो उनके चौधरी चरण सिंह के विचारों पर चलते आ रहे हैं, उनके विचारों से प्रेरित हैं, उन पर कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। शामली, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, पाकपत, मेरठ और पूरे पश्चिमी यूपी का पूरा इलाका चौधरी चरण सिंह से बिल्कुल एक प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बल्कि एक किसान स्वाभिमान के प्रतीक के रूप में देखता है। ऐसे क्षेत्र में किसी नेता की तुलना सीधे चौधरी चरण सिंह से करना बिल्कुल ही गलत होगी और ऐसी नाराजगी और ऐसी ऐसा और ऐसी और ये एक नाराजगी को जन्म देती है। जिन किसानों ने चौधरी चरण सिंह के साथ संघर्ष, सिद्धांत और सार्वजनिक जीवन को अपनी पीढ़ियों से सुना है, जिया है, देखा है, समाज की भावनाओं को विरुद्ध मान रहे हैं और इस बयान को लेकर कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल में भी एक चुप्पी का कारण बनी है। और क्या ये कारण है? क्या एक राजनीतिक दबाव है? क्या बिल्कुल बीजेपी के गठबंधन के बाद क्या रालोद ऐसे बयान पर अपनी टिप्पणी नहीं पेश करेगा? यह विवाद एक बार फिर यह सोचने को मजबूर कर सकता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी आज भी चौधरी चरण सिंह की राजनीतिक विरासत और किसान दर्शन को पूरी तरह समझ पाई है। भारत रत्न दिए जाने से सम्मान अवश्य मिलता है, लेकिन किसी नेता के विचारों को समझना और उनके संघर्ष की गरिमा बनाए रखना उससे कहीं बड़ी जिम्मेदारी है। बहरहाल दूसरी ओर राष्ट्रीय लोकदल की राजनीति भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है। दूसरी ओर राष्ट्रीय लोकदल के लिए चौधरी चरण सिंह ने, चौधरी अजीत सिंह ने संघर्ष किया, लेकिन आज वही लोग जिन्होंने कभी इस राजनीतिक धारा को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वह उनके हितैषी और सलाहकार बनकर पार्टी को आगे बढ़ाने का दावा करते दिखाई देते हैं। लेकिन सच कुछ और है, क्योंकि उनकी भावना और नियत में खोट है। खैर, आने वाले विधानसभा चुनाव में तय करेंगे कि ऐसे लोग वास्तव में संगठन को मजबूत करते हैं या सिर्फ रालोद के रथ पर सवार होकर सत्ता के समीकरणों का लाभ उठाते हैं। तो आप इस मामले को किस नजर से देखते हैं? क्या चौधरी चरण सिंह का कद इतना ही था कि 1-2 बार MLA रहे, 1-2 बार मंत्री रहे, उनकी जो तुलना है वो सीधे चौधरी चरण सिंह से की जा रही है?